एक दफ़ा की बात है। एक शहर में एक परिवार रहता था जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हालात ज़्यादा अच्छे ना होने के बावजूद भी उनको कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि उसके बेटे की शादी हो गई। उसकी शादी सलोनी नाम की एक लड़की से हुई जो कि बेहद लालची थी। वो आए दिन अपने पति से पार्टी पे जाने के लिए नए कपड़े और जेवर मांगती थी। उसके पति ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो समझती ही नहीं थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन सलोनी फिर से अपने पति के पास आई और उससे बोली, मुझे पार्टी पे जाना है, मुझे नए कपड़े और जेवर जहाँ से मर्जी ला कर दें। सलोनी, मैंने तुम्हें बहुत बार ये बात समझाई है कि दोस्ती अपनी बराबरी में करते हैं। मैं तुम्हें हर बार ये नए कपड़े और जेवर नहीं ला कर दे सकता। इस बात से सलोनी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने पति से बोलती है, मुझे नहीं पता, मुझे नए कपड़े और जेवर चाहिए। अगर मैं नए कपड़े और जेवर पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी दोस्तें मुझे बातें करेंगी। तुम ज़्यादा कमाने का तो सोचते नहीं, बस मुझे ही रोकते हो, बस मेरे पे ही पाबंदियाँ लगाते हो। ये कहकर सलोनी वहाँ से चली जाती है और अपनी सास के पास जाकर उनसे बोलती है, माँ जी, मुझे पार्टी पे जाना है, मुझे आप अपना जेवर दे दे, मैं वो पहनकर चली जाऊंगी। ये सुनकर उसकी सास चौंक जाती है और उससे बोलती है, बेटा, पता नहीं कैसा वक्त आ गया है। हमारे समय में तो बहू सास को अपना जेवर देती थी संभालने के लिए, और तुम तो मेरे से मेरा ही जेवर मांग रही हो। कैसे दिन आ गए हैं। ये सुनकर सलोनी वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसकी इन हरकतों की वजह से पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उनको कुछ भी समझ नहीं आती कि किस तरह वो इसको समझाएं और अपने घर को दोबारा से खुशहाल घराना बना लें। कुछ देर के बाद सलोनी की दोस्त शिल्पा घर पे आती है और उसकी सास से बोलती है, माँ जी, सलोनी कहाँ पर है, नज़र नहीं आ रही। शिल्पा के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो पार्टी पे गई हुई है। माँ जी, लेकिन आज आप इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हैं, क्या बात है। सलोनी की सास शिल्पा को सारी बात बताती है कि किस तरह वो नए कपड़े और जेवर मांगती रहती है। फिर वो शिल्पा से पूछती हैं, शिल्पा, तुम ही मुझे एक बात बताओ कि रोटी ज़रूरी है या दिखावा। माँ जी, ज़रूरी तो रोटी ही है, लेकिन सलोनी को ये बात समझ नहीं आती। लेकिन आप परेशान ना हो, मेरे पास इसका भी एक हल है। अब वो यकीनन ये बात समझ जाएगी। वो कैसे बेटा, क्या हल है तुम्हारे पास इसका। वो बस आप मेरे पर छोड़ दें और देखती जाएं कि आपकी बहू किस तरह बदलती है। इसके बाद शिल्पा अपने सारे कपड़े और जेवर लाकर सलोनी के घर रख देती है और उसके घर का सारा फर्नीचर और राशन अपने घर ले जाती है। कुछ देर के बाद सलोनी जब घर वापस आती है तो नए कपड़े और जेवर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। खुशी में वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, माँ जी, ये नए कपड़े और जेवर किसका है। सलोनी बेटा, ये सब तेरे लिए ही है। अब जितने मर्जी तू कपड़े बदल, कोई टेंशन नहीं, और नए नए जेवर पहन। कुछ देर के बाद सलोनी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। जब वो किचन में जाती है तो देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि राशन के डिब्बे में सिर्फ जेवरात ही पड़े होते हैं। ये सब देखकर वो अपनी सास से बोलती है, ये क्या माँ जी, हमारे घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया। अरे, राशन और फर्नीचर बेचकर ही तो तेरे लिए नए नए कपड़े और जेवर लाई हूँ। अब तो रोज़ाना कपड़े बदल बदल कर पहन। लेकिन माँ जी, जेवरात और कपड़ों से पेट थोड़ी भरता है, उसके लिए खाना ज़रूरी है। अभी वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि वहाँ पर शिल्पा आ जाती है और सलोनी से कहती है, सलोनी, तुम्हें तुम्हारी सास और तुम्हारे पति ने कितनी बार प्यार से समझाया, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी बेजा ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता तो तुम खुद नौकरी कर लो ना। दिखावे की बजाय अपने घर पर ध्यान दो, सब्र शुक्र से रोटी खाओ और दिन गुजारो। क्यों, तुमने सबको परेशान करके रखा हुआ है। इतना खुशहाल घराना तुमने बिगाड़ कर रख दिया है। सब लोग तुमसे इतने तंग आ गए हैं,
तुम्हें ज़रा भी इस चीज़ का एहसास नहीं है। शिल्पा की बातें सुनकर सलोनी को बहुत ज़्यादा दुख होता है और उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि वो सबके साथ कितना गलत कर रही थी जब भी वो सबसे माफ़ी मांगती है। इसके बाद पहले की तरह वो एक खुशहाल घराना बन गया था और सब लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और उन्हीं जगहों पर पैसे लगाने चाहिए जहां हमें ज़रूरत हो। तो दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, जब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा।